नमस्कार दीजिए। मैं के कुंदन आप सबों का बकलोल ज्ञानी में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हमारा जो कारवा स्टार्ट हुआ था रीजनिंग का, उसका दो टॉपिक हमने खत्म कर चुके हैं। अभी हमारा तीसरा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो मैं आज आपको उसकी फर्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, बेसिकली हम अभी आपको जो इजी टॉपिक है वो पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको मार्क्स आने की संभावना ज्यादा है। मतलब आपको कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स आएंगे, तो वो टॉपिक मैं आपको पहले लेकर के आ रहा हूँ। फिर बाद में क्या होगा कि जो थोड़ा मॉडरेट लेवल का टॉपिक है या फिर जो थोड़ा हार्ड है, वो मैं डिस्कस कराऊंगा। उसमें क्या होंगे कि आपको थोड़ी दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम पहला जो ये टॉपिक है स्टार्ट कर रहे हैं, अपना तीसरा टॉपिक इस सीरीज का, रीजनिंग सीरीज का, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। मतलब रक्त संबंध, जिसे हम क्या बोलते हैं, रक्त संबंध बोलते हैं। तो देखिए, ये जो ब्लड रिलेशन, जो रक्त संबंध है, वो क्या है कि हमारे आसपास जो वातावरण, मतलब हमारे जो घर के आसपास जो लोग रहते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे रिलेशन है, ब्लड रिलेटिव। ज्यादातर लोग क्या होते हैं, अपने रक्त संबंध में ही रखते हैं। मतलब कोई किसी का चाचा होगा, या चचेरा भाई होगा, या चचेरी बहन, कजन जो बोलते हो, अपना बहन, मम्मी पापा। तो ये सब क्या हो गए, ये सब आपका रक्त संबंध, मतलब खून का रिश्ता हुआ। तो ये जो खून के रिश्ते हैं, वो आप वैसे भी इजीली बना लोगे, क्वेश्चन कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होगा, जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप रिलेट करोगे कि वो उसकी नानी की बेटी, यानी कि मेरी मौसी, उसका ये ऐसे करके आप जब रिलेशन बना देने लगोगे, तो फिर आपको जो क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में बनना चाहिए, वो क्वेश्चन आपको 1 से 1.5 मिनट टाइम ले लेगा, या 2 मिनट ले लेगा। तो आपको बेटर है कि वो सब आप रिश्ते बनाना छोड़ो, और ये 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन करना सीखो। तो सबसे पहले हम जो इसका पार्ट वन लेकर के आए। अगले वीडियो मैं चाहूंगा कि थोड़ी शॉर्ट वीडियो होने, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है थोड़ी बच्चों को मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले ये है कि हम देखते हैं कि रक्त संबंध में हम कैसे क्या करते हैं। तो जो जनरेशन गैप होता है, जो मतलब जैसे पिता से पुत्र आया, है ना, या फिर दादा से पिता आया, पिता से पुत्र या बेटा आया, तो यहाँ पे दो जनरेशन बन रही है, समझ रहे हो ना। तो जनरेशन गैप को हम ऐसे नोट करेंगे, मतलब इस तरह से, एक जनरेशन गैप एक लकीर, दो जनरेशन गैप में दो लकीर। समझ रहे हो बात को। ये जो कीवर्ड मैं बता रहा हूँ आपको, ये बस आपको नोट करने हैं। अगर आप ये अच्छे से समझ लिए, तो फिर आपको 10 सेकंड बहुत हो गए, 10 सेकंड बहुत, इसमें आप आराम से क्वेश्चन करोगे। बस क्वेश्चन पढ़ोगे, बनाते जाओगे डायग्राम, और फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं बेसिकली, मेरा जो अप्रोच है रीजनिंग सॉल्व करने का, वो डायग्रामेटिकल है। मतलब पहले डायग्राम बनाओ, फिर उससे क्वेश्चन सॉल्व करो। ये आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि जब आप माइंड में रिकॉल करते हो, याद रखते हो, तो फिर दोबारा से आपको वो बातें आने में दिक्कत हो जाएगी, घिचपिच हो जाती है, तो फिर आप फंस जाते हो। इसलिए अच्छा है कि वो शॉर्ट में डायग्राम बना लो कॉपी पे, और आराम से उसको सॉल्व करते रहो। मैंने बता दिया आपको कि हमारा जो फर्स्ट जो जनरेशन गैप होगा, मतलब जो पुश्तैनी बोलते हैं हिंदी में, या फिर वंश बोलते हैं। जो एक वंश आगे बढ़ेगा तो एक तीर, फिर दूसरे वंश में दो तीर। समझ रहे हो बात को। जैसे मान लो कि दादा और पोता का रिलेशन मतलब करना है, तो हम कैसे करेंगे, मतलब ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन को। तो ये हो गया ग्रैंड, मतलब ऊपर जो होगा ये हो गया ग्रैंड फादर, और ये दूसरे में क्या बनेगा, दूसरे में यहाँ पे पोता बनेगा, मतलब ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन, जो बोल लो। पॉजिटिव हम लेंगे मेल को, और फीमेल नेगेटिव लेंगे फीमेल को। तो हमारा जो पॉजिटिव हम जहां भी दिखाएं लिखें आपको, तो समझ जाना वो क्या है, मेल है, ठीक ना। और जहां भी हम निगेटिव लिखें, मतलब जहां भी इस तरह से नेगेटिव हो, तो वो समझ जाना क्या, फीमेल है। मतलब ये पुरुष और ये महिला। तो आप समझ रहे हो कि दो जनरेशन गैप को दो तीर से, एक जनरेशन गैप को एक तीर से, दो वंश नीचे आएंगे तो दो तीर लगाएंगे, एक वंश नीचे आएंगे तो एक तीर लगाएंगे। आपको ये बातें समझ आ रही है। आपका मन हो तो यहाँ पे एक, ये नोट कर दो, यहाँ भी एक गोला बना देना। यहाँ पर कोई तो कोई आएगा, या तो फादर आएगा या मदर आएगा। कोई तो कोई आएगा, या तो फादर आएगा या मदर आएगा। तो ये क्या हो गया, फादर हो गया। समझ रहे हो। अब देखो, हमारी ये आपको बातें समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं अपने दूसरे बात पे, कि जैसे एक तीर नीचे आएंगे, तो इस तीर के ऊपर क्या होगा, या तो मम्मी होगा या पापा होगा, या तो मम्मी या पापा। इस तीर के नीचे क्या होगा, या तो बेटा होगा या बेटी। दोनों में से कोई एक होगा, बेटा और बेटी। ऊपर मम्मी या पापा, मतलब फीमेल, मेल या फीमेल। यहाँ पे ये जो हमारा रक्त संबंध है, इसमें
मेल और फीमेल के बाद तीसरा कोई जेंडर नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे बस दो ही जेंडर है, कौन? मेल और फीमेल, पुरुष और महिला। अगर आपने तीसरे जेंडर के बारे में सोचा तो शास्त्र में से क्या कहा गया है? पाप कहा गया है। समझ रहे हो बात को? शास्त्रों में जो पाप कहे गए हैं उसे हमें नहीं करने हैं, तो हम ये नहीं करेंगे। समझ रहे हो? यहाँ पे तीसरा जेंडर नहीं लाएंगे, बस मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। तो तीर के ऊपर जो मेल फीमेल होगा, या तो वो मम्मी होगा या पापा होगा, और तीर के नीचे जो मतलब यहाँ पे होंगे वो क्या होंगे? या तो बेटा होगा या बेटी होगा। उसी तरह से हम दूसरे पे आते हैं। ये देखो, हमने एक यहाँ पे तीर बनाया, फिर यहाँ पे रखा, और हमने एक और तीर बनाया और यहाँ पे रखा। अब देखो, यहाँ तुम्हें पता है कि एक तीर के ऊपर या तो मम्मी होगा या पापा होंगे, ठीक, और यहाँ पे या तो बेटा होगा या बेटी होगा। अब इस तीर के ऊपर तो ये जो इस बेटे का जो बाप है, इसका भी तो कोई बाप होगा। समझ रहे हो ना? इस बेटे का जो बाप है उसका भी कोई बाप होगा। तो ये भी क्या होगा? या तो यहाँ पे पिताश्री होंगे उसके, या फिर माताश्री होंगे। तो इसका इसका रिलेशन क्या हो जाएगा? दादा पोते का, या दादी पोती का, या फिर दादा पोती, या फिर दादी पोता, जो आपको बनाना हो। चार रिलेशन बनेंगे, दो ऊपर दो नीचे हैं, तो जैसे आप बना लो। और इसका इसके बीच क्या रिलेशन होगा? बाप बेटे का। और इसका इसका रिलेशन क्या होगा? बाप बेटे का। समझ रहे हो आप? तो ये बातें मैंने आपको क्लियरली समझा दी है। अब हम अगले स्लाइड में आते हैं। देखिए, जब हम कभी भी भाई या बहन को नोट करेंगे तो उसके लिए हम इस तरह के तीर का यूज करेंगे, जिसमें दोनों तरफ का नुकीला बना हुआ होगा। मतलब इस साइड भी क्या होगा? या तो भाई होगा तो इस तरह से लिखेंगे, या बहन होगा तो भी इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे, या फिर एक भाई और एक बहन है तो यहाँ पे भाई को लिखेंगे और यहाँ पे बहन को लिखेंगे। समझ रहे हो ना बात को? मतलब दोनों भाई होगा तो तब भी यही तीर का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे जेंडर जो हम बता देंगे कि ये प्लस प्लस है, मतलब भाई मेल मेल है, भाई भाई है। और दोनों बहन बहन है तब भी इसी तीर का यूज होगा, लेकिन दोनों तरफ जेंडर बता देंगे। लेकिन अगर एक भाई एक बहन है तब भी इसी तीर का यूज होगा, लेकिन यहाँ पे जेंडर बता देंगे। या फिर उसको आप बोलोगे कि एक बहन और एक भाई है, बात तो बराबर ही होगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे? बहन लिखेंगे और यहाँ पे भाई लिखेंगे, तो दोनों बात बराबर ही है। ये दोनों, या तो ये बोलो या ये बोलो। आपको समझ आ गई? मतलब जब फादर का या दादा का जब जनरेशन से नीचे आएंगे तो इस तरह का तीर का यूज होगा, और जब भाई या फिर सिबलिंग से बोलते हो, भाई बहन का जब रिलेशन आएगा तो इस तरह का तीर का यूज करेंगे। अब हम आते हैं अपने अगले स्लाइड। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मान लो किसी का हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए हम किस तरह का तीर यूज करेंगे? इस तरह के। समझ रहे हो ना बात को? मतलब वहां पे जो एरो होगी, ये वाली एरो, इसमें बस ये एक लकीर आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या आ रही है? दो लकीरें आ रही हैं। तो इस तरफ हस्बैंड होगा और इस तरफ वाइफ होगा। समझ रहे हो? या फिर इस तरफ वाइफ और इस तरफ हस्बैंड। मान लो ये हस्बैंड है, इसकी ये वाइफ है, इसकी जो कोई सिस्टर होगी, कोई बहन होगी, यानी ये जो ए है, ए का जो कोई, ए का जो वाइफ बी है और बी की जो बहन है, तो बी की बहन को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। मतलब सी नेगेटिव है। तो ए की साली को हम कैसे डिनोट करेंगे? यहाँ पे बी के इस तरह से, बी का तो बहन है ना, तो बहन के लिए क्या हम यूज करते हैं? सिंगल जो लकीर वाली तीर है, जिसके दोनों तरफ नुकीला बना हुआ है, तो वो वाले यूज करेंगे। तो आपको समझ आ गया? जैसे मान लो कि अब बी, बी की जो ननद होगी वो क्या होगा? बी का ननद मतलब एक की बहन। तो ये एक की बहन है ना, तो इसको भी हम ऐसे यहाँ पे डी लिख देते हैं। तो इस तरह से डिनोट करेंगे। तो ये बहन है, ए और डी का भाई बहन का रिश्ता है, तो इस तरह से। बी और सी का भाई बहन का रिश्ता है, तो ये वाला यूज करेंगे। लेकिन ए और बी क्या है? ए और बी हस्बैंड वाइफ है, तो ये वाली हम यूज करेंगे। तो अब समझ में आ गया? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप पहले इसे सॉल्व करना, उसके बाद आप समझना कैसे बनेगा। जैसे मान लो कि राम है कोई, ठीक। राम क्या है? राम का पिता जो है, राम का पिता, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। राम का पिता कौन है? राम का पिता हो गया आपको सी, ठीक। और जो डी है वो राम का क्या है? दादा है।
समझ रहे हो? उसके बाद जो एच है वो क्या है, सी की बहू है, सी की बहू है। और उसके बाद जो आप एफ ले लो, एफ क्या है, राम की साली है। समझ रहे हो? और एन जो है वो सी का पोता है, मतलब ग्रैंड सन है। अब आप ये रिलेशन, पहले आप ये जो मैं बनाया उसको आप डायग्रामेटिकल बनाओ, पहले वीडियो पॉज करके फिर आप बनाना, ठीक ना? उसके बाद आप देखना कि ऐसा बनेगा क्या, जैसा मैं बना रहा हूँ ऐसा बनेगा। अब देखो पहले आपने क्या किया, राम का पिताश्री, तो आपने यहाँ पे राम लिखा, राम का पिता कौन है, सी, राम का पिता सी हो गया, तो यहाँ पे सी लिख देते, पिता यहाँ पे दिया हुआ है तो पॉजिटिव लिख देंगे। अब एक चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब राम का पिता दिया हुआ है तो यहाँ पे तो पिता तो मेल ही होगा तो सी लिख दिया, लेकिन राम का यहाँ पे पता नहीं है कि राम मेल है कि फीमेल है। आप ये मत समझ लेना कि हमारे तरफ जो राम नाम जिसका होता है वो मेल ही होता है, पुरुष नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा अगर नहीं दिया है तो वहाँ पे आप अपने मन से जेंडर नाम नहीं लिखोगे। यहाँ हमें पता नहीं है कि राम का क्या है जेंडर, ये मेल है कि फीमेल है, तो हम बस अभी छोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है ना? अब देखो, डी राम का दादा है, मतलब डी जो है राम का दादा है, तो ये सी का पिता होगा, तो हमारा डायग्राम क्या हो रहा है, यहाँ पे सेट नहीं कर रहा है तो हम इसे नीचे लाएंगे। हम नीचे लाते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले, हम यहाँ पे छोटा छोटा करके लिखते हैं। पहले ये राम हो गया हमारा, इसका पिता कौन हो गया, सी हो गया, तो सी क्या है, मेल है। अब डी नाम का दादा है, मतलब राम का दादा डी है तो सी का पिता होगा ना, तो यहाँ पे हमने डी लिख दिया और ये दादा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर भी हमें राम का जेंडर पता नहीं चल रहा है। अब देखो एच सी की बहू है, तो एच जो है वो सी की बहू है, ठीक ना? तो सी क्या होगा, उसका ससुर होगा, तो यहाँ पे अब राम का वो वाइफ होगी, क्योंकि और कोई बहू यहाँ नहीं बन रहा है, तो राम की वाइफ होगी। समझ रहे हो ना बात को? तो राम अब क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। अब हमको पता चल गया कि राम मेल है और सी क्या है, उसकी वाइफ है, तो सी उसकी वाइफ हो गई, तो ये तो फीमेल है, बहू है मतलब फीमेल है, तो यहाँ पे हमने एच है ना, तो एच हमने यहाँ पे रखा, तो ये एच हो गया। समझ रहे हो बात को? तो एच क्या है, सी की बहू है, समझ रहे हो? तो ये निगेटिव हो गया, मतलब फीमेल हो गया। जब ये राम की वाइफ है तभी तो सी की बहू बनेगी ना, इस तरह से रिलेशन बन गया। अब देखो एफ राम की साली है, अब जो एफ जो है वो राम की साली है, तो राम की साली कब बनेगी, जब ये एच की सिस्टर होगी, तो एच की सिस्टर यहाँ पे कौन हो गई, एफ, और इसको हमने निगेटिव से रख दिया। अब देखो एन सी का पोता है, एन सी का पोता है, तब एन सी का पोता है मतलब या तो इस दोनों ये जोड़े हैं ना, या तो राम का बेटा बोलो या एच की बेटा बोलो, किसी एक दोनों का बेटा होगा ये, दोनों का बेटा होगा ना। अगर हम यहाँ पे एच एन लिख देते हैं, ये एन बेटा हो गया राम का, तो ऐसा तो नहीं है कि एच का नहीं होगा, ये तो एच का भी होगा ना, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ है। अगर किसी जोड़े को एक बेटा है तो उसका बाप का भी वो बेटा हुआ और मम्मी का भी बेटा हुआ, तो दोनों का ही बेटा हुआ ना, ऐसा तो नहीं है कि बाप का अलग बेटा और मम्मी का अलग बेटा। अगर ऐसा कुछ रिलेशन बन रहा है तो इसे शास्त्रों में पाप कहते हैं, समझ रहे हो ना, वो वाली बात है। तो यहाँ पे इस तरह से रिलेशन बनेगा। अब ये जो डायग्राम बन रहा है इसी तरह से बनना चाहिए आपका भी डायग्राम। पहले आप थोड़ा स्टार्टिंग में इजी से बनाओगे, मतलब समझ समझ के बनाओगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तब क्या होगा कि आपकी जो जो अनुभव है वो एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो फिर आप क्वेश्चन पढ़ते हुए ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। तो मैंने आपको बेसिक चीजें आज बता दी है। अब हम इसके टाइप बताएंगे, कितने टाइप के होते हैं ये, जितने भी टाइप्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन कराऊंगा, और ये बहुत सिंपल है। तो मैंने चाहता हूँ कि वीडियो लंबा हो, बस आज कंसेप्ट मैंने आपको बेसिक, मतलब बेसिक पूरा मैंने आपको समझा दिया कि कैसे डायग्राम बनाने हैं, मेल को कैसे लिखना है, फीमेल को कैसे लिखना है, जनरेशन गैप जो होगा, वंश एक वंश से दूसरे वंश, दूसरे से तीसरे वंश को कैसे लिखना है, भाई बहन को कैसे लिखना है, हस्बैंड वाइफ को कैसे लिखना है, तो ये मैंने आपको पूरा क्लियरली समझा दिया। समझ गए हो आप? तो अब हम अगले वीडियो में, अगली जो हमारी क्लासेज होगी उसमें हम आपको इसका टाइप बताऊंगा, उस पर क्वेश्चन बताऊंगा, और फिर उसके बाद हो सकता है तो एक दूसरी तीसरी वीडियो भी आ जाए, उसमें हम आपको पूरा टोटल क्वेश्चन सारे सॉल्व करवा दूंगा।
तो आशा करता हूँ आपको ये क्लासेस बहुत अच्छी आई होगी, पसंद आई होगी। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें और तैयारी करते रहें।